अगर कोई महिला अपनी दादी या नानी से पूछे कि दादी मुझे पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो आई एम 100% श्योर कि आपकी दादी या नानी यही कहेगी कि पीसीओएस क्या होता है, मुझे तो इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप ये सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जिस बीमारी के बारे में आपकी दादी या नानी को पता तक नहीं है, आज भारत में हर 5 में से 2 महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है। और इस बीमारी के बारे में महिलाएं तो खुलकर बात भी नहीं करती, संकोच करती है। ऐसा इतना इतना चेंज कैसे आ सकता है कि एक पीढ़ी को ये बीमारी के बारे में पता भी नहीं है और आज की पीढ़ी में हर 5 में से 2 महिलाओं को ये बीमारी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है महिलाओं में, जिसका नाम है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसको ये भी कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज़। पहले हम ये पता करेंगे ये होता क्या है, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किन उपायों से साधारण लाइफस्टाइल में अगर हम चेंज कर लें तो इससे पूरी तरीके से हम निजात पा सकते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के दौरान उनकी ओवरीज में एक ऑल्टरनेट एग्स बनते हैं, अंडे बनते हैं, जो पीरियड्स के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान बाहर आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर यही इमेच्योर एग बनने लग जाए, पार्शियल एग बनने लग जाए, या उसके अंदर ओवरीज के अंदर छोटी छोटी गांठें जिसको सिस्ट भी कहा जाता है वो बनने लग जाए, तो इसको कहा जाता है पीसीओडी या पीसीओएस। कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। आगे चल के हम बात करेंगे कि इसमें इन चीज़ों में क्या, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जैसे कि इंसुलिन जो होता है वो आपकी डायबिटीज़ जो बीमारी है उसको इफ़ेक्ट करता है कि अगर इंसुलिन का इम्बैलेंस है, हार्मोन अगर ऊपर नीचे है, अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसी तरीके से इंसुलिन आपकी ओवरीज पर भी एक्शन करती है। तो जब ओवरीज रेसिस्ट करने लग जाती है, उसको रोकने लग जाती है, तो इंसुलिन का इफ़ेक्ट नहीं हो पाता ओवरीज पर। उसके कारण मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी अधिकता हो जाती है। दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया, ओवरीज में छोटी छोटी गांठों का हो जाना, जिसको सिस्ट भी कहा जाता है, और वो इसलिए होती है कि शरीर में गंदगी जमा होने लग जाती है और वही गंदगी सिस्ट का रूप ले लेती है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। जब महिलाओं को ये देखने को मिले कि उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सीवियर पिंपल्स होने लग गए, बैक में भी उनके पिंपल्स आने लग गए, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, सडन वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन अगर आने लग जाए, तो ये निशानी है पीसीओएस की, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आपको सीवियर होने लग गया है। तो सबसे पहले तो आप ये लें कि आप डॉक्टर का परामर्श लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें, कुछ चेकअप वगैरह होगा, कुछ आपको दवाइयाँ दी जाएगी। बट यहाँ पर ये तो हुआ डॉक्टर का काम। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ये जो बीमारी है पीसीओडी या पीसीओएस, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स का काम, आपका ज़्यादा मामला है, लाइफस्टाइल का मामला है। क्योंकि हम ही ने इस बीमारी को बुलावा दिया है, हमारी खुद की लाइफस्टाइल हमने ऐसी कर दी है कि बीमारी ने हमको घेर लिया है। क्योंकि हमारा खान पान, हमारी एक्सरसाइज, हमारी बॉडी का जो चलने फिरने के लिए बनी है, हमने उसको बिल्कुल ठहरा दिया, बिल्कुल उसको डीएक्टिवेट कर दिया है। जितना फिजिकल मूवमेंट होना ही चाहिए वो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। इस वजह से ये बीमारी इतना घोर रूप ले चुकी है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं किन बिल्कुल आसान से उपायों से हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी में आगे जाके कई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई महिला बच्चा पैदा करना चाहे तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि सडन वेट उनका इंक्रीज़ होता ही चला जाता है। डायबिटीज़ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है,
बीपी यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी तक आपको ज़्यादा हो सकती है। इन तरह के फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सही ये है कि आप वक्त रहते समझ जाएं, डॉक्टर को दिखाएं और अपने लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस लाएं, थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले ये है कि जो हमने बाहर के फूड को, जंक फूड को, पैक्ड फूड को जो न्योता दिया है उसको बिल्कुल बंद कर दें। चिप्स वगैरह और बाहर का प्रोसेस फूड, तेल से भुना हुआ जो खाद्य पदार्थ है बाहर का, वो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। वाइट शुगर, वाइट राइस, है ना, ऑयल, नमक, इन चीज़ों का उपयोग बिल्कुल कम कर दें। धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाइए नेचुरल फूड की तरफ। वाइट शुगर की तरह आप जैगरी या ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, है ना। सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स लें, फाइबरस फूड लें, है ना, और अंतराल में खाना खाएं। बाहर का बिल्कुल बंद करके 3 से 4 मील में अपने खाने को कन्वर्ट कर दें। जितना हो सके घर का बना वही खाना खाइए, बाहर का बिल्कुल बंद कर दीजिए। कभी कभार मानो 2-3 महीने में एक बार आप खा सकते हैं, लेकिन जो निर्भर हो चुका है आपका जीवन उसको बिल्कुल मना कर दीजिए, क्योंकि वही गंदगी आपके शरीर में जा रही है और वो गंदगी आपके शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर रही है, आंतों को ख़राब कर रही है, खून को मैला कर रही है, और वही गंदगी आपके ओवरीज में सिस्ट के रूप में जमा हो रही है। तो उससे क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। तो अच्छा खाएंगे तो गंदगी नहीं होगी, और गंदगी नहीं होगी तो ऐसा कोई हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें पानी की, क्योंकि देखिए मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम आयुर्वेद में भी कहा गया कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों का अगर आप ध्यान रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो आपको कभी कोई पीसीओडी तो क्या कोई बीमारी होगी ही नहीं, और होगी तब भी आप उससे लड़ पाएंगे। कम से कम आप तो इन्विटेशन नहीं दे रहे ना किसी बीमारी को। तो मैं बात कर रहा था पानी की। अब पानी अधिक से अधिक पिए और कोशिश करें कि सप्ताह में 1 दिन सिर्फ पानी पर रहें, पूरा दिन कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी पर रहें या नारियल पानी पर रहें, ताकि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी क्लीनिंग हो सके। तीसरा अगर मैं आपको कहूँ तो ये है अग्नि। अग्नि मतलब ये है कि जो हमारी प्रकृति है उसमें एक सूर्य देवता है, उसकी सुबह और शाम को जो हल्की रोशनी है उसको आप लें, जिसको सन बैथिंग इंग्लिश में बोलते हैं, वो आप ज़रूर लें। पतले साफ़ सुथरा वाइट कपड़े पहन करके, और आप उसे 20 से 30 मिनट आप सन बैथिंग करें, सूर्य की रोशनी लें, कम से कम 20 से 30 मिनट। अब उसके लिए समय कैसे निकालें? तो कोई भी आप बहाना ले सकते हैं। अपना फ़ोन उठाइए, किसी मित्र से आपको हो सकता है कि साल भर हो गया वो बात करते हुए, उसको फ़ोन लगा लीजिए, पैदल चलिए, उससे बात भी हो जाएगी, वॉकिंग भी हो जाएगी और सन बैथिंग भी हो जाएगी, सूर्य की रोशनी भी आप ले लेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीजन, वायु, हमारे शरीर को प्रॉपर मिले। देखिए ना, आजकल क्या हो गया है कि हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो वर्किंग वुमेन है, अगर हम उसकी बात करें ध्यान से, तो ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो है उनका प्रोफेशनल्स है, वो कहीं काम कर रही हैं। तो सुबह उनकी शुरुआत होती है अपने कमरे से लेकर, फिर ऑफिस के कमरा, और फिर रात को वापस घर का कमरा। शुरू कमरे से अंत कमरे तक कोई बाहर की ताज़ी हवा नहीं ले पाते। शरीर बंद सा आ गया है, जकड़ सा आ गया है, स्टिफ हो गया है, ना एक्सरसाइज है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन है। सुबह चेयर पे बैठा, फिर रात को सो गए, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा। तो कोशिश ये करें कि आप कम से कम आधा पौन घंटे के बाद जहाँ पर भी आप बैठे हैं, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ से उठें और 5-10 मिनट के लिए टहलने के लिए निकल जाएं, स्ट्रेचिंग कर लें, सिर्फ 5 से 10 मिनट। बहुत नॉर्मल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, वो आप कर लें। उससे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलेगा, आपकी बॉडी स्टिफ भी नहीं होगी, और एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर को मिलेगा। तो इस तरीके का अगर आप ध्यान रखें तो प्रॉपर ऑक्सीजन और आपके शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट है स्पेस, यानी आकाश। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि हम हमारे शरीर में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्रेक दे ही नहीं रहे, उसमें जगह ही नहीं रख रहे। कॉन्टिन्यूसली हम खाए जा रहे हैं, और वो भी बाहर का। मतलब नेचुरल फूड तो बहुत दूर की बात है, हम बाहर के प्रोसेस फूड और जंक फूड इतना ले रहे हैं कि उसमें भी ब्रेक नहीं है।
कॉन्टिन्यूटी हम उसमें खाए जा रहे हैं। तो अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लीनिंग करनी है तो स्पेस तो देना होगा, कुछ घंटे कुछ समय तो हमें उसको खाली रखना पड़ेगा ताकि वहाँ की क्लीनिंग हो सके। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत सीधा सा नियम है। जब भी आप खाना खाएं तो आप 1/4 अपने पेट में हिस्सा खाली रहने दें। 1/4 फुल पेट भर के ना खाएं। अपने मन के लिए खाना ना खाएं, स्वाद के लिए खाना नहीं खाएं, पेट के लिए। पेट में जितनी जगह है उससे 1/4 कम कर दें, 3/4 75% आप फूड कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि जितनी जगह रहेगी उतना उसको चार्निंग में और एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा। सेकेंड, आप ये कर सकते हैं कि 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में 2 दिन का, 1 दिन का आप उपवास रख सकते हैं। उस दौरान आप सिर्फ पानी पे रह सकते हैं, या सिर्फ फ्रूट्स पे रह सकते हैं, या जूसेस में रह सकते हैं, या सिर्फ नारियल पानी पे रह सकते हैं, नारियल दूध में रह सकते हैं, ताकि जितना लिक्विड अंदर जाएगा और एक ब्रेक लग जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को उस फूड को पचाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर आराम मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा, ताकि जो शरीर की गंदगी है वो बाहर निकल सके, क्लीनिंग हो सके। जैसे ही क्लीनिंग होगी आपका शरीर साफ हो जाएगा और वो जो सिस्ट जो आपके शरीर में जम रहा है ओवरीज में, वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नेचुरल वेज से, नेचुरल तरीके से हम हमारे शरीर की क्लीनिंग कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं, बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, बिना डॉक्टर के जो हाई प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो, उनकी मदद से भी अगर हम हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी ऐसी है कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, तब हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वहाँ चेकअप ना कराएं, वो सब कुछ करें, लेकिन आपको समझना ये है कि बीमारी आपके कारण आई है, आपके लाइफस्टाइल के कारण आई है। तो बिगाड़ा आपने है तो सुधारना भी आपको है, और बहुत ईजी है। सिर्फ 6 महीने तक करके देखिए, फिर आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, इसी दिनचर्या की, इसी लाइफस्टाइल की। आप इतना तरोताज़ा, इतना फिट महसूस करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये छोटे जो मैंने उपाय बताए हैं उसको आप फॉलो करें और बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।